स्टूडेंट्स, ये हमारी नाइन्थ का चैप्टर है, आपका फिफ्थ चैप्टर नाइन्थ क्लास साइंस का जीवन की मौलिक इकाई। आप सबको पता होगा कि जीवन की मौलिक इकाई जो है हमारी वो है सेल, कोशिका। कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। हमारे जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, तुम्हें पता है पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं आप पढ़ चुके हो पहले। तो वो कोशिका मतलब क्या है? सेल। कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। सबसे छोटी इकाई कोशिका है जिसके द्वारा सारी जीवित चीज़ें बनी हैं। कोशिकाओं से मिलके तुम्हें पता है कि आगे अंग बने हैं। अंग कोशिका से मिलके हमारे टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं, उनसे मिलके फिर अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं। तो मूलभूत इकाई हमारी कोशिका है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मूलभूत इकाई तुम्हारी, एक इमारत को बनाने के लिए मूलभूत, सारी इमारतों में ईंट तो एक मूलभूत इकाई है। तो ऐसे ही हमारे जीवित चीज़ों में, जीवों में, में, पौधों में, जो भी जीवित चीज़ें हैं, सजीव हैं, उनकी मूलभूत इकाई हमारी कोशिका है। लेकिन क्या कोशिका सबसे छोटी है? क्या कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे और अंग हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 24 अब हम करेंगे। इससे पहले हमने कोशिकांग बहुत सारे पढ़े हैं, जो कोशिका के छोटे छोटे अंग हैं। मतलब कोशिकाओं के भी छोटे हैं, जो जिससे कोशिका अपने कार्य करती है, जिससे कि कोशिकाओं अपना काम कर सकती हैं। अलग अलग उनमें चीज़ें हैं, अलग अलग उसमें स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग उसमें संरचनाएं हैं। उनको हम बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिका के अंग। जैसे शरीर के अंग अलग अलग कार्य करते हैं। आँख देखने का काम करती है, जहाँ तुम्हारा नाक सांस लेने का, सूंघने का काम करता है। ऐसी कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंग, कोशिकाओं के छोटे अंग, संरचनाएं जो कोशिकाओं की सहायता करती हैं अलग अलग कार्य करने में। तो ये अलग अलग कार्य करने में कोशिकाओं की सहायता करते हैं कोशिकांग। उसमें हमने इसके पहले आपने पढ़ी होगी कोशिकाओं में क्या क्या है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इस तरह के आपने अंग पढ़े हैं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति के कार्य पढ़े होंगे। कोशिका झिल्ली पढ़ी है हमने। तो ऐसी अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम कोशिका वाले ही चैप्टर सेल में, हम कोशिका में अब हम पढ़ेंगे कोशिका का एक और छोटा हिस्सा। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था वर्कशीट नंबर 23 में भी पढ़ा था आपने RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी, ये पढ़ी थी हमने। खुरदरी अंतर, ये आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, पहले वाले वीडियो में, अंतर्द्रव्य जालिका। तो ये हम पढ़े थे हमने। अब हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट, कोशिका का अंग है ये, कोशिका से भी छोटा है, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। कोशिका एक मूलभूत इकाई है। जीवन में बहुत सारी कोशिकाएं जीवों में पाई जाती हैं। एक कोशिका वाले जीव भी होते हैं, बहु कोशिका जीव में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को कार्य करने के लिए उसके भी छोटे एक संरचनाएं हैं जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं। उन कोशिकांग में अलग अलग कोशिकांग हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। ये इसका इंग्लिश में नाम है गोल्गी एपरेटस। इसी को हम हिंदी में बोलेंगे गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसकी खोज की थी। अब इसको ढूंढा था कि ये होता है, था तो पहले इसको ढूंढा था। तो गोल्जी एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी उपकरण, ये आपको समझ आ रहा होगा। गोल्जी उपकरण इसका नाम है। आज हम इस कोशिकांग, ये कोशिका का एक छोटा हिस्सा है जो कोशिका के अलग अलग कार्य, कौन से कार्य करता है, ये किस काम आता है, वो हम पढ़ेंगे। तो समझ आ रहा होगा आपको। हमारा आज का टॉपिक है गोल्जी उपकरण, गोल्गी अपरेटस। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
उसमें एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि गोल्गी उपकरण के क्या कार्य हैं। तो हमें यही पता करना है कि गोल्गी उपकरण के क्या कार्य हैं। सबसे पहले आप याद रखना कि ये एक कोशिका का छोटा हिस्सा, छोटी संरचना है जो कोशिका को कार्य करने में, जो कोशिका के कार्य हैं, जीवित रहने के लिए कोशिका हमारे लिए जो कार्य करती है उन कार्यों में ये मदद करता है। और दूसरा, इसी में हम आज पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही पेपरों के लिए भी, वैसे भी बहुत ही ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है उसका? आप अगर उसमें देखें तो उसका नाम है लाइसोसोम। पीछे आपने पढ़ा था राइबोसोम, वो आप कमेंट में बताएंगे कि राइबोसोम क्या करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। अब हम इसमें एक और कोशिकांग पढ़ेंगे मेन, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रश्न के लिए भी महत्वपूर्ण है, शरीर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। प्रश्न जो तुम्हारे एग्ज़ाम है उसमें भी ये महत्वपूर्ण, इसका एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का। या इसको हम बोलते हैं आत्मघाती। इस वर्ड का नाम मतलब समझें, आत्मघाती। आत्मघाती मतलब अपने आप को ख़त्म करने वाला। थैली, तुम्हें पता है बैग को थैली बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, हिंदी में इसका नाम पड़ गया आत्मघाती थैली। अपने आप को जो ख़त्म कर ले वो है आत्मघाती। थैली ये बैग की तरह दिखता है इसलिए इसको थैली बोलते हैं, थैला जैसे बोलते हो, थैले से थैली बन गया, छोटे छोटे। तो अब हम इसको भी पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस वर्कशीट में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में। यही 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, या फिर 1-1 नंबर में जो मल्टीपल चॉइस है उसमें पूछ लेते हैं आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, या फिर बड़े क्वेश्चन में पूछ लेते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, या तुमसे पूछ सकते हैं गोल्गी उपकरण के कार्य बताइए, या पूछ सकते हैं कि ये कार्य कौन करता है। तो तुम्हें दोनों तरफ से ये याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए। अब हम समझने के लिए इसको पहले देखें। इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इस चित्र को आप देखिए, ये आपका जो चित्र है ये है गोल्गी उपकरण का चित्र, गोल्गी अपरेटस का चित्र। कोशिकाओं के अंदर ये कोशिका का चित्र है, उसके अंदर आपको ये जहाँ 2 एरो दिखाई, 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, ये जो छोटी सी चीज़ है ये है गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपरेटस। इसी को बड़ा करके दिखाया गया आगे, और मैं चित्र में दिखाता हूँ, इसको बड़ा करके दिखाते हैं हम। तो वो अगर बड़ा करके हम देखें तो ये चित्र में ये बड़ा करके दिखाया गया इसी को, ये है गोल्जी उपकरण। जो यहाँ पे गोल्जी उपकरण, क्योंकि कोशिका अपने आप में बहुत छोटी है, जो हमें, जिसको हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि हम एक जो कोशिकीय जीव है उनको हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी के नीचे छोटे होते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में हम देखना चाहते हैं तो उससे भी छोटी, उसकी भी छोटे अंग हैं तो बहुत छोटे होंगे, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी से बड़ा करके देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर है, ये संरचना है गोल्जी उपकरण की। आपको समझ आ गया? ये गोल्जी उपकरण की संरचना है। तो उस संरचना में अगर हम देखें तो ये अलग अलग उसके हिस्से हैं, गोल्जी उपकरण के हिस्से हैं। ये ऐसे ऐसे गोले हैं जो इनको पुटिका बोलते हैं। ये गोले जो हैं ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, इसमें जुड़ जुड़ के ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है पूरी। ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं ये गोले, जिनको हम पुटिका बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे जुड़ के ये एक पूरी गोल गोल जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनती है, जिनको कुंडिकाएँ बोलते हैं। ये गोल गोल ऐसे घूमते हैं एक दूसरे के ऊपर गोले, तो इनको हम कुंडिकाएँ बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे पूरे उसको सेटअप को, पूरे इस सेटअप को हम क्या बोलेंगे? गोल्जी उपकरण। तो आपको गोल्जी उपकरण की स्ट्रक्चर समझ आ गई। ये इसकी, ये गोले हैं, पुटिकाएँ ये वाली गोल गोल, ये पुटिकाएँ एक के ऊपर ऐसे एक कुंडली मार के ऐसे जुड़ी हुई हैं, कुंडली की तरह। जैसे हम कुंडली बोलते हैं, ऐसे कुंडली ऐसे घूमी होती है, ऐसे कुंडली की तरह ये जुड़ी हुई हैं आपस में। तो इसको हम कुंडिका बोलते हैं। जो आपको दिखाया हुआ ये कुंडिका है। तो इसको मिल ऐसे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है गोल्जी उपकरण की। जो आपको हरे रंग, ये जो हरे रंग का दिखाया है, ग्रीन कलर का, ये आपका, आपने फेमिलियर होंगे, आप इसको पहचानते होंगे, ये एक कोशिका है। इसी कोशिका का एक अंग है, छोटा हिस्सा जिसको कोशिकांग बोलते हैं, वो है गोल्जी उपकरण, जिसका हमने चित्र अभी देखा। वो गोल्जी उपकरण, उसी चित्र को हमने बड़ा करके देखा है। तो ये है गोल्जी उपकरण की संरचना या चित्र। अब हम इसमें देखेंगे इसको कि गोल्जी उपकरण क्या चीज़ है,
संरचना हमने देख ली, डायग्राम सामने दिख भी रही है। गोल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिका का अंगक, कोशिका अंगक लिखा हुआ है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दोनों को जोड़ के लिखते हैं कोशिकांग। कोशिका अंगक बोलो इसको या कोशिकांग बोलो, तब एक ही बात है। तो कोशिका अंगक जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। कौन है? गोल्जी उपकरण। समानांतर एक जो समानांतर रूप से सजी होती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। तो ये रही आपकी डायग्राम में पुटिकाएं, ये छोटी छोटी पुटिकाएं, ये जो छोटी छोटी हैं ये पुटिकाएं हैं, ये समानांतर रूप से जब जुड़ेंगी, ऐसे पुटिकाएं हैं छोटी छोटी, ये ऐसे जुड़ती रहती हैं ऊपर ऊपर। समानांतर, समानांतर क्या होता है? ये लाइन इसके सामने, इसके सामने, तो ऐसे ये समानांतर हैं। ये एक दो इसमें स्ट्रक्चर, फिर ऐसी एक और स्ट्रक्चर बना दो इसके ऊपर, समानांतर ऐसे एक दूसरे से समानांतर ऐसे जुड़ी हुई हैं। तो ये फिर इसी को हम कुंडिकाओं के रूप में बन जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पूरी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है इसकी गोल्जी उपकरण की स्ट्रक्चर। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक कि स्ट्रक्चर कैसी है डायग्राम को देख के। ये कहाँ होती हैं? ये अंतर्द्रव्यीय जालिका के संपर्क में रहती हैं। जो हमने पीछे ER पढ़ा था, अंतर्द्रव्यीय जालिका, जो ER है, अंतर्द्रव्यीय जालिका हैं, उनके अंदर आपने पढ़ा था प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन राइबोसोम के ऊपर बनते हैं, और साथ में इसमें प्रोटीन के साथ साथ वसा बनती है, इनमें हमने पढ़ा था। तो इन सारी चीज़ों के ये बनती तो हैं, लेकिन इनको पहुंचाना भी अलग अलग कोशिकाओं तक, अलग अलग जगह तक। उनको पहुंचाने का काम कौन करेगा वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि अंतर्द्रव्यीय जालिका में ये बनती हैं चीज़ें, अब उनको पहुंचाना है, तो इसलिए ये अंतर्द्रव्यीय जालिका के संपर्क में रहते हैं। ये जो आपका कोशिका के अंदर ये जो आपका गोल्जी उपकरण है, ये अंतर्द्रव्यीय जालिका के साथ जुड़ा रहता है, उसके संपर्क में रहता है। तो उस संपर्क के कारण ये आपको दिखाएगा कि क्या कार्य ये करता है, क्यों संपर्क में रहता है ये। इसका एक कार्य है, जैसे आपने सामान बना दिया, उसको पैक करना होता है, आगे पहुंचाना है। अगर कोई फैक्ट्री में सामान बन रहा है, मान लो एक फैक्ट्री में जूते बन रहे हैं, तो जूते ऐसे थोड़ी उठा के भेज देंगे, उसको बॉक्स में पैक करना है, फिर आगे दुकानों में भेजा जाता है। तो ऐसे ही आपकी जो अंतर्द्रव्यीय जालिका में जो बना था ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, पिछले उसमें पढ़ा आपने, पिछले वीडियो में देखा, पिछली वर्कशीट में देखा। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर जो सामान बनता है, प्रोटीन बनते हैं, वसा बनती है, उसको दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कौन कार्य करता है? गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में ये जब बन जाते हैं प्रोटीन वगैरह, तो ये कहाँ भेजते हैं? जो हमने पुटिकाएँ पढ़ी है, छोटी छोटी गोल गोल पुटिकाएँ, तो इनके अंदर गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं के अंदर ये पदार्थ, जितना भी अंतर्द्रव्यीय जालिका में पदार्थ बनता है, वो गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में चला जाता है। यहाँ उन पदार्थों का संचयन, संचयन मतलब उनको जोड़ना, प्रोटीन बने, वसा बने। अब प्रोटीन आपके बन गए, वसा बन गए, अलग अलग ये सब्सटेंस जो बने हैं, इनका संचयन, इनको ग्रहण, इनको जोड़ा जाता है, रखा जाता है, इनको स्टोर किया जाता है। संचयन मतलब स्टोर करना, स्टोर करना। जैसे तुम कोई सामान लेके आए, तुम्हें खाना बनाना है अगर घर में, तो खाना जब बनाना है, तो ये थोड़ी है कि आप सामान अलग अलग लाओगे ना, उसको संचयन करोगे, उसको इकट्ठा करोगे, स्टोर करोगे। कैसे? तुम्हें अगर मान लो रोटी बनानी है तो, या पराठा बनाना है, तो आटा लाओगे, आलू का पराठा खाना है समझ लो, आटा लाओगे, आलू लाओगे अलग अलग, नमक लाओगे, मसाले लाओगे, अलग अलग जगह उनको इकट्ठा किया हुआ है ना, स्टोर किया हुआ है, संचयन किया हुआ है। ऐसी जो सब्सटेंस आपका है, अलग अलग सब्सटेंस जो बने, जो पदार्थ अलग अलग हमारे बने हैं, कहाँ पे बने हैं? बने हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका में। तो जो अंतर्द्रव्यीय जालिका में सब्सटेंस पदार्थ बने हैं, उनको गोल्गी उपकरण की पुटिकाओं में ले जाया जाता है, वहाँ पे ये संचयन होता है, उनका स्टोर होते हैं। रूपांतरण, अब पराठा बनाने तो आटा पराठा आटे जैसा दिखता है? नहीं। आलू जैसा दिखता है? नहीं। है उसमें आलू भी है, उसमें आटा भी है, उसमें नमक भी है। नमक जैसा दिखता है पराठा? नहीं। जब ये मिक्स हो जाएंगे, इसका रूपांतरण हो जाएगा। ये सारे हमने जब मिक्स करके इसको बनाया, तो ये अलग चीज़ बन गई। और चीज़ें हम मान लो कि जो रोटी है वो आटे से अलग दिखती है, रूपांतरण हो गया उसका। उन चीज़ों का क्या हो गया? रूपांतरण। तो रूपांतरण मतलब उसको बदला जाता है, उसका थोड़ा चेंज हो जाती है शेप, जब उनको हम स्टोर करके अलग से।
फिर उन्हें बंद किया जाता है, ढका जाता है, पैक किया जाता है। मान लो तुम किसी कहीं पे से खाना लेने जा रहे हो रेस्टोरेंट से, तो खाना वो तुम्हें क्या देंगे, आटा, आलू, सब्जी ऐसी पकड़ा देंगे? नहीं, उस आटे आलू सब्जी को उन्होंने स्टोर किया हुआ है, अलग अलग सब्जियों को, पनीर जो भी हो, तो उन चीज़ों को उन्होंने स्टोर किया है, उनको बनाएंगे, वो उसमें मसाले डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो उसको स्टोर करेंगे, उसका संचयन करेंगे पहले। फिर जब तुम उन्हें लेने जाओगे, तुम कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, तुम कह रहे हो मुझे पनीर की सब्ज़ी चाहिए, तो वो पनीर डालेंगे, उसमें मसाले डालेंगे, उसमें अलग अलग चीज़ें डाल के पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। फिर ऐसे ही नहीं पकड़ा देंगे तुम्हें कि ये लो ये पनीर की सब्ज़ी बन गई, पतीला पकड़ा दिया तुम्हें। नहीं, वो किसी चीज़ में पैक करके देंगे, किसी चीज़ में डाल के देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे जो पदार्थ बने थे उनका संचयन होगा, उनका फिर रूपांतरण होगा, उसका कोई अलग से चीज़ बनाई जाएगी उनसे, फिर उनको पैक करता है ये, उनको बंद करके पैक करके ये जिस कोशिका में जहाँ पे वो चाहिए, कोशिका ये पूरी कोशिका है, उसके अंदर ये गोल्गी उपकरण है और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो आया वो इसको उस सामान को, जो पदार्थ ईआर में बने थे उस सामान को ये संचयन करता है, जोड़ता है, उसका रूपांतरण करता है और उन्हें बंद करके पैक करके रखता है। और कोशिका को जहाँ चाहिए, जहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ ये अंदर और बाहर उसको कोशिका से अंदर और कोशिका के बाहर इधर उधर भेजता रहता है। ये इसके कार्य हैं, तो आप ध्यान से नोट कर लें। गोल्गी उपकरण के कार्य क्या कार्य हैं? जो अंतर्द्रव्य जालिका में पदार्थ बना है उसको ये संचयन करता है, रूपांतरण करता है, उनको पैक करता है और जहाँ कोशिका को ज़रूरत है उसके हिसाब से ये कोशिका के अंदर बाहर इनको भेजता है। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा अब तक कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं, इसके बाद आपकी दूसरी जो कोशिकांग है, टॉपिक है, वो है लाइसोसोम। चीज़ों को खाना और ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको पचाना भी पड़ता है। पचाने में कई बार हमारे खाने में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ हमारे शरीर के अंदर हमारी कोशिकाएं ही मर जाती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी ख़त्म होती हैं। तो उन कोशिकाओं को कहाँ ले जाएंगे हम, कैसे वो बाहर निकलेंगी शरीर से? सारा दिन तो कोशिकाएं शरीर से बाहर नहीं जा सकती, तो उसको कोशिका को शरीर के अंदर ही ख़त्म करना होता है। उसको कैसे ख़त्म करेंगे? जो कोशिकाएं ख़राब हो गई उसको ख़त्म करने के लिए एक ये छोटी सी स्ट्रक्चर है गोल, जो इसमें बड़ी करके दिखाई है। इसका नाम भी तुम्हें यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका नाम आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लाइसोसोम। क्या नाम है इसका? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम ये क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए। लाइसोसोम का एक नाम और दिया गया है, जैसे तुम्हारा घर में कुछ नाम होता है ऐसे ही इसका अलग से नाम है, कॉमन जो नाम दिया गया है, आत्मघाती थैली। इसका नाम आत्मघाती थैली क्यों है, अब ये हम देखेंगे इसमें। हाँ, एक गोल्गी उपकरण में आपने ऊपर पढ़ा था, उसका संचयन वाला। गोल्गी उपकरण का एक और कार्य है, वो कार्य है कि गोल्गी उपकरण एक कोशिका का अंगक बनाती है। खुद कोशिका का एक अंग है, वो एक कोशिकांग बनाता है। कौन सा कोशिकांग बनाता है गोल्गी उपकरण? लाइसोसोम। तो दो कार्य हो गए, संचयन, गोल्गी उपकरण के कार्य थे ऊपर, जो पदार्थ ईआर से आए थे उनका संचयन, उनका रूपांतरण, स्टोर करना, उनको कन्वर्ट करना, उनका रूपांतरण करना और उनको पैक करना, बंद करना, पैक करके कोशिका की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे भेजना। दूसरा अब हमारे पास है, उसका काम है, जो इम्पोर्टेंट काम करती है, वो एक कोशिकांग बनाती है। उस कोशिकांग का नाम है, जो गोल्गी उपकरण है वो एक और कोशिकांग बनाती है, कोशिका का अंग बनाती है, जिसका नाम है लाइसोसोम। अब हम आएंगे लाइसोसोम के ऊपर कि लाइसोसोम क्या करता है। लाइसोसोम बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली है, कोशिकांग है, जिसके अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। शक्तिशाली पाचक मतलब पचाने वाले, एंजाइम होते हैं केमिकल, बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने अंदर, जो कहाँ बनते हैं ये शक्तिशाली एंजाइम? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में बनते हैं। वो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका से लाइसोसोम के अंदर आ जाते हैं। लाइसोसोम कहाँ बनता है? ध्यान रखना है, ये लाइसोसोम बनता है तुम्हारा गोल्गी उपकरण में। और जो उसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर, कोई पूछे तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम शक्तिशाली कहाँ से आए? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। कुछ याद है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसमें खुरदरी क्यों थी? क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे एक कोशिकांग थे जिसमें प्रोटीन बनता था,
उसका नाम था राइबोसोम। हमने पढ़ा था कि ऐसे खुरदरी हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। तो इसी अंतर्द्रव्यीय जालिका में बनता है तुम्हारा, क्या बनता है इसमें, शक्तिशाली पाचक एंजाइम। वो पाचक एंजाइम किसके लिए बनते हैं, कहाँ हेल्प करते हैं, लाइसोसोम की। लाइसोसोम कहाँ बनते हैं, गोल्जी उपकरण के अंदर। जो गोल्जी उपकरण अंतर्द्रव्यीय जालिका से जुड़ा रहता है, वहाँ से आने वाले पदार्थों का संचयन रूपांतरण करता है। तो शक्तिशाली एंजाइम जो वहाँ से आते हैं RER से, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका से, उनको ये लाइसोसोम में को देता है। और लाइसोसोम बनाता भी कौन है, गोल्जी उपकरण। तो ये तो हो गया कि लाइसोसोम बन गए, उनके अंदर एंजाइम आ गए, कहाँ से आए। फिर लाइसोसोम करते क्या हैं, लाइसोसोम जो हम खाना खा रहे हैं, खाते रहें, उसको पचाएं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बाहर भी निकालना है। उस सारा खाना जो हम खा रहे हैं उसको सारा थोड़ी हमारे काम आता है, उस खाने में से काफ़ी चीज़ें बाहर भी भेजनी है जो फालतू की चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हमारी कोशिका जब टूट फूट जाती है, ख़राब हो जाती है कोशिका का जो कूड़ा है, कोशिका का जो कूड़ा कबाड़ा है, उसको जो है लाइसोसोम निपटाते हैं। ये क्या करते हैं, बाहर से कोई ऐसा पदार्थ आ जाए जो तुम्हारे लिए हानिकारक है शरीर के लिए, जब कोशिका के अंग टूट फूट जाते हैं, जब कोशिका कोई चीज़ कार्य करती है उसके अंग टूट फूट जाते हैं। अगर तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे तो उनको फेंक देते हैं हम, ऐसी कोई चीज़ें टूट फूट जाएंगी तो उनको हमें बाहर फेंकना, क्योंकि वो कूड़ा कबाड़ा बन जाता है। कूड़ा कबाड़ा क्या होता है, जो हमारे लिए जो इस्तेमाल की चीज़ थी, बाद में कभी वो ख़राब हो गई, गंदी हो गई, हमारे काम की नहीं रही, तो हमारे लिए वो कूड़ा हो गया, तो उसको फेंकना है, उसका निस्तारण करना है। लोग आग जला के उसको जला देते हैं चीज़ों को, जब बाहर फेंकते हैं। तो शरीर से बाहर, शरीर उसको कैसे ख़राब चीज़ को कैसे निपटाएगा, जग जो भी है। तो उसके लिए कोशिका के अंदर, कोशिका अपने खराब कोशिकांगों को, पूरी कोशिका को ही वो लाइसोसोम क्या करता है, उसके अंदर एक शक्तिशाली एंजाइम है, वो उनको अपने अंदर पाचित कर लेता है। और कभी कभी क्या होता है, ये तो पाचन तो करता है, उसका टूटे फूटे अंग हैं जो हैं उन सबसे ऊर्जा निकाल लेता है, उसको पाचन कर जाता है कौन, लाइसोसोम। लेकिन इसको आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, पाचन करता है तो पाचक थैली बोलना चाहिए, आत्मघाती थैली इसका नाम क्यों पड़ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा लिख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मार्क करके अपना रखना, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसका। कभी कभी कोशिकीय उपापचय, उपापचय मतलब पचाना, उप, ये दो चीज़ें बनाए, उपचय अपचय। तो इन दोनों को चीज़ों को, दोनों वर्ड्स को मिला के, उपचय अपचय को मिला के हम बोलते हैं उपापचय। अगर इन दोनों की संधि कर दें तो चय कॉमन है इसमें, तो हम इसको बोलेंगे, और अ से संधि हो जाएगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे उपचय और अपचय दोनों को मिला के हम कहें, उपचय होता है ऑक्सीजन का मिलना, अपचय होता है उसमें से ऑक्सीजन निकलना किसी चीज़ में से। और उपचय प्लस अपचय जब हम लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिखना चाहें, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपचय क्या है। अगर दोनों को एक साथ लिखें तो इसकी संधि बन जाएंगी उपा अपचय। ये अ का चिन्ह बन गया, अ की जो मात्रा है वो लिख दी हमने, तो ये बन जाएगा उपा अपचय। ये उप, ये आ, ये प चय, तो ये चय है इसमें से हट गया, तो ये उपापचय बन गया। तो उपापचय जब होता, मतलब उसकी डाइजेशन होती है, उसका पाचन होता है, जिसमें उपापचय में, पाचन में उपापचय होता है, उसमें व्यवधान हो जाता है कई बार। व्यवधान मतलब रुकावट, रुकावट आ जाती है कोई, उसमें नहीं हो पाता, नहीं पच पाता कोई चीज़ कोशिका में, और कोशिका क्या होती है फिर खराब। अगर हमारे अंदर पाचन नहीं होगा, हम भोजन पचाना बंद कर दे हमारा शरीर, तो हमारा शरीर जो है वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को ना पचा पाए, ना हजम कर पाए, तो वो नष्ट होने शुरू होती है। तो जब हमारे जो कोशिका के टूटे फूटे अंग हैं, कोशिका के अंग टूट फूट जाते हैं, उनको पाचन करता रहता है, साफ़ करता रहता है। अगर उनको साफ़ ना कर पाए तो क्या होगा, तो वो कोशिका मर जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो लाइसोसोम उस अपनी पूरी कोशिका, जिस कोशिका के अंदर वो रहते हैं, तुमने देखा लाइसोसोम कहाँ रहते हैं, कोशिका के अंदर, कोशिका का एक हिस्सा है, उसके अंग हैं, तो वो पूरी कोशिका को लेके क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, जैसे बम फट जाते हैं ना, बम फटना। आत्मघाती कौन होता है, जो अपने आप को लेके मर जाए, साथ में और लोगों को लेके मर जाते हैं। तुमने आत्मघाती सुने होंगे, वो अपने ऊपर ही बम लगा के खुद भी उड़ जाते हैं, खुद भी फट जाते हैं, और साथ के और लोगों को भी मार देते हैं। तो ऐसे ये लाइसोसोम खुद ही कोशिका के अंदर रहता है, लेकिन अगर वो कोशिका खराब हो जाए
वो कोशिका मृत हो जाए, तो मृत कोशिकाएं हमारे शरीर को नहीं चाहिए, क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके काम ना हो पाए, वो काम ना कर पाए, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उसके अंदर ही फट जाता है, कोशिका को एक अपने साथ लेके खुद ही फट जाता है, जिस कोशिका में वो रहता है उसी को लेके ये फट जाता है। और पाचक एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर, ये पाचक एंजाइम थे, जिस कोशिका के अंदर वो था उसी को हजम कर जाते हैं। मतलब जिस कोशिका के अंदर ये था लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है, जिस कोशिका में ये रहता था उसके कार्य करता था, जब वो कोशिका खराब हो गई, उसमें कोई कमी आ गई, तो ये उस पूरी कोशिका को अपने साथ लेके उड़ा देता है, फट जाता है, खुद भी खत्म हो जाता है, कोशिका को भी उड़ा देता है। और जो कोशिका उड़ने के बाद क्या होता है, जो उसके अंदर पाचक एंजाइम थे, वो पाचक एंजाइम उस कोशिका को हजम कर जाते हैं, पाचन कर जाते हैं उसका। समझाई बात? इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अब आओ इसको समराइज़ करते हैं, इसके कोई इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। दो इसमें पढ़ी हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो, उनके नोट्स बना लेंगे हम। गोल्जी उपकरण पढ़ा, गोल्जी उपकरण क्या करता है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। पदार्थों का संचयन, कौन से पदार्थ, जो पदार्थ अंतर्द्रव्य जालिका से आते हैं, उसका संचयन, उसका रूपांतरण, उसकी पैकिंग। सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करता है, लाइसोसोम बनाता है। 3 कार्य हो गए। लाइसोसोम क्या करते हैं, कोशिका को साफ रखते हैं, जो भी कोशिकांग खराब हो जाते हैं उनको ये हजम करके कोशिका को साफ करते रहते हैं। इनमें पाचक एंजाइम होता है, लेकिन इनको आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आत्मघाती थैली? अगर कोशिका में कोई कमी आ जाए, अगर कोशिका अपना कार्य ना कर पाए, तो ये लाइसोसोम जिस कोशिका के अंदर रहते हैं उसी को, कोशिका में क्षति आ जाए, मृत हो जाए, तो उसी कोशिका को लेके साथ लेके फट जाते हैं, ये उड़ा देते हैं कोशिका को अपने साथ साथ। और इनके अंदर के एंजाइम अपनी ही कोशिका को हजम कर जाते हैं, इसलिए इनको हम आत्मघाती थैली कहते हैं, जो अपने आप को के साथ साथ सबको ख़त्म कर देता है, जो भी पूरी कोशिका को उड़ा देता है ये। तो ये ध्यान रखना। अब हमारे इसमें अगर क्वेश्चन आंसर आपको वर्कशीट के करने होंगे, कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? यही महत्व है जो इसके कार्य हैं। ये पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण करता है, पैकिंग करता है, सामान्य से जटिल शर्करा बनाता है और लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब आ गया गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है, आपको भी ऊपर समझाया गया। गोल्जी उपकरण की संरचना, जो आपको संरचना हमने अभी ऊपर समझाई, उसकी आप डायग्राम बनाओगे अगर ऐसा कुछ आ जाता है। ये डायग्राम है, उसकी संरचना है। ये संरचना है, झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक तंत्र है। ये कोशिकांग क्या है, झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक तंत्र है, ये उसकी संरचना है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, जैसे ये है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब अगला और इम्पोर्टेंट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, बहुत बार समझा दिया। सिंपल सी बात है, जब कोशिका आत्मघाती जो अपने आप को मार ले और साथ में दूसरों को उड़ा दे, तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मर जाती है। तो जो उसके अंदर लाइसोसोम उसी के अंदर रहते हैं, उसको अपनी ही कोशिका को, अपनी ही कोशिका को पूरी को लेके खुद फट जाते हैं, उसके साथ साथ खुद भी फट जाते हैं और पूरी कोशिका को भी ख़त्म कर देते हैं। और उसके अंदर के एंजाइम पूरी कोशिका को हजम कर जाते हैं, ख़त्म करने के बाद बिल्कुल उसको उड़ा देते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हो गया आत्मघाती थैली। इसके बाद हमारा है, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं? सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था लाइसोसोम तो बनता है गोल्जी उपकरण में। लाइसोसोम कहाँ पड़ता है? गोल्जी उपकरण में। तो उसके एंजाइम कहाँ बनते हैं? पर ये रहा, RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में बनते हैं लाइसोसोम के जो एंजाइम है। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। लाइसोसोम कहाँ बनते हैं? गोल्जी उपकरण में। लेकिन लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं, जो हजम करते हैं, चीज़ों को पचाते हैं, वो बनते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में। तो आई होप ये वीडियो से आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको आप ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरा समझ आएगा। उसके बाद इस वीडियो में को अगर आगे के वीडियो देखने हैं और, तो आपको ये एक लिंक इसमें भेजा हुआ है, उस लिंक को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के वीडियो भी देखेंगे। इस नाम से ये आपको मिलेगा, उसमें उसको हमने करना है। इसमें एक लिंक होता है सब्सक्राइब, ये लिखा हुआ है इसमें सब्सक्राइब, अभी आपको दिखा दूंगा मैं।
कि कहाँ होता है वो सब्सक्राइब का ऑप्शन। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको जो भी वीडियो इसमें डलेंगे वो सारे दिखाई देंगे और आप इसको फिर चैप्टर्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे तुम ये यूट्यूब खोलते हो, इस तरह का एक लिंक है यूट्यूब। यूट्यूब खोलते ही इसमें आपके पास, आप जब इसको लिंक को खोलोगे, एक ये आएगा आरजी क्लासेस के नाम से। तो ये आपने जो भी ये वीडियो देख रहे हो, इसी पे देख रहे हो आप, इसी के अंदर देख रहे हो। तो इसके अंदर आप यहाँ जब लिंक जाओगे, जब ये वीडियो खुल रहा है तो उसके नीचे आपको एक ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ये पहले वाला इसमें वीडियो है इससे पहले का, तो इससे पहले के वीडियो में आपके पास ये, अगर हम नीचे देखें तो यहाँ ये ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है एक सब्सक्राइब। जब आप इसे क्लिक करोगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर जब भी आप देखना चाहो कोई वीडियो, इसमें से देख सकते हैं। आपके आगे के चैप्टर्स के, पिछले चैप्टर्स के, जो भी आपको समझना है वो इसमें आप देख सकते हो। और इसको आप, यहाँ एक बटन है शेयर, ये आप अपने जो मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त नहीं हैं या जिनके पास ये नहीं लिंक गया, वहाँ से आप उनको शेयर कर सकते हो ताकि वो भी देख पाएँ। सब्सक्राइब और शेयर, ताकि आगे के वीडियो भी देख पाओ और आगे भी समझ पाओ।